आज हम गौ विज्ञान परीक्षा का मॉडल प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं, जिसमें टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे और उसका आंसर मैं साथ साथ बताते चलूँगा। ठीक है, चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, गाय संपत्ति का भंडार है, किसमें कहा गया है? तो इसका आंसर है वह हो जाएगा हमारा अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 2, जो वस्तुएं देवता समान पूजनीय हैं उनमें अग्नि, सूर्य, जल और गाय हैं, किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषि वामदेव गौतम जी ने कहा था। क्वेश्चन हो जाएगा 3, गौ माता समस्त देवों की जननी है, किसमें वर्णन मिलता है? तो गौ माता समस्त देवों की जननी है, किसमें कहा गया है? स्कंद पुराण में कहा गया है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 4, गौ रक्षा के लिए गोत्र की सृष्टि हुई, किसमें वर्णन मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 5, अपने माता पिता की भांति श्रद्धापूर्वक गायों का पालन करना चाहिए, किसमें वर्णन मिलता है? ब्रह्म पुराण में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6, गायों की एकमात्र परिक्रमा करने से मनुष्य सारे पापों से छूटकर अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करता है, यह वर्णन किसमें मिलता है? तो यह वर्णन मिलता है पद्म पुराण, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। क्वेश्चन 7, आत्मा से भी अधिक गाय की रक्षा का ध्यान रखना चाहिए, किसमें कहा गया है? तो वह विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8, गौ माता के गोबर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है, किसमें वर्णन मिलता है? तो यह वर्णन मिलता है विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में कहा गया है कि गौ माता जो कि लक्ष्मी का वास करती है, वह गौ माता के गोबर में वास करती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो 9th क्वेश्चन है, तो देखते हैं, पांडु पुत्रों में कौन गौ वैज्ञानिक था? तो पांडु पुत्रों में से सहदेव जो था वो गौ वैज्ञानिक था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10, जो प्रतिदिन गौ का स्पर्श करता है वह प्रतिदिन तीर्थ जल में स्नान करने का फल पाता है, यह वर्णन कहाँ मिलता है? तो यह वर्णन हमें मिलता है अग्नि पुराण में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 11, सृष्टि के आदि में मनुष्य और गाय दोनों आए थे, दोनों मौन थे, पहले गाय ने बोलना शुरू किया तथा उसके सहारे से मनुष्य ने मुंह खोला, अतः गायों से मनुष्य को बोली मिली, किसने अपने मास्य में यह व्याख्या की है? तो जिन्होंने की है उन आचार्य का नाम है सायणाचार्य, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 12, महाराज विराट के पास उत्तम जाति की कितनी गाय थी? तो महाराज विराट के पास उत्तम जाति की 1,00,000 गायें थी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 13, महाराज नंद के पास कितनी गायें थीं? तो महाराज नंद के पास 9,00,000 गायें थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14, महाराज मृग द्वारा कितनी गाय ब्राह्मणों को दान की गई थी? तो महाराज मृग द्वारा 1 करोड़ गाय ब्राह्मणों को दान की गई थी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15, महर्षि वशिष्ठ की कामधेनु का क्या नाम था? तो महर्षि वशिष्ठ जी की कामधेनु का नाम था सबला, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 16, महाराज जनक ने 1000 गायों का दान किसे किया था? तो महाराज जनक ने 1000 गायों का दान याज्ञवल्क्य, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, याज्ञवल्क्य जी को किया था। क्वेश्चन 17, राक्षस राज रावण प्रतिदिन किसकी प्रदक्षिणा करता था? यानी कि राक्षस था वो प्रतिदिन किसको मारता था? तो गौ माता की हत्या करता था, तो ऑप्शन नंबर ए गौ माता। तो आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 में हो जाएगा हमारे पास, धन की देवी लक्ष्मी पहले पहल पृथ्वी पर गायों के रूप में आई, उन्होंने जो गोबर त्यागा उससे किसकी उत्पत्ति हुई? तो जो गोबर त्यागा उनसे उत्पत्ति हुई बिल्व वृक्ष की, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 19, यज्ञों का फल गौ माता किसमें बताया गया है? तो यज्ञों का फल जो गौ माता है वो बताया गया है महाभारत में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 20, गाय के 10,000 वर्ग किसके पास थे? तो महाराज युधिष्ठिर के पास थे गाय के 10,000 वर्ग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 21, जिस स्थान पर गाय सुखपूर्वक रह सके वहाँ की रजत पवित्र हो जाती है, वह स्थान तीर्थ बन जाता है, यह किसमें कहा गया है? तो यह कहा गया है ऋग्वेद में, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन 22, महाभारत में
18 लाख अच्छेहिनी सेना के विनाश का पाप नष्ट करने के लिए भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को कौन सा व्रत रखने की सलाह दी थी? तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवत्स द्वादशी रखने की सलाह दी थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23, सातवाहन काल में यज्ञों के समय गौओं के दान करने का उल्लेख नाणे घाट में मिले शिलालेखों में मिलता है। यह किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 24, तीर्थ स्थानों पर प्राणी हत्या न होने देने के आदेश जारी करवाने वाले हीर विजयसूरी किस मत के थे? तो वे थे जैन मत के। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 25 एंड इसका लास्ट क्वेश्चन। तो चलते हैं। सम्राट अशोक के शिलालेखों में गाय, बैल आदि प्राणियों की हत्या रोकने की आज्ञाएं जारी की है। सम्राट अशोक किस मत से संबंधित हैं? तो सम्राट अशोक थे वे बौद्ध मत से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा जो ये सेशन है आज का वो समाप्त होता है। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए